आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड यूनिट जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग हार्मनी एंड माइसेल्फ। तो ये बहुत सारे कोर्सेज में कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे वो बीटेक हो, एमबीए हो, बीकॉम हो। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने नोट्स बनाए हैं। ये जो हमारा सिलेबस है सभी के लिए सेम है। तो बीटेक वाले, एमबीए वाले, बीकॉम वाले, सभी कोर्सेज वाले जिनमें ये सब्जेक्ट कॉमन है, अलग अलग नेम से है, थोड़ा चेंजेस है, वो इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक होने वाला है मीनिंग ऑफ सुख एंड सुविधा। सुख क्या होता है? हम सबके ना दो बेसिक नीड्स होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा सुख और दूसरा होता है सुविधा। सुख होता है हैप्पीनेस, अंदर की पीस, शांति, सुख, खुशी जो हमेशा कंटिन्यूस होती है, जो कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों पे डिपेंड नहीं करती है, चीजों पे नहीं डिपेंड करती है। जो हमारा सुख होता है वो हमें हमेशा रिश्तों से, ठीक है, खुशी से, परिवार से, फैमिली से, ट्रस्ट से, लव से मिलता है। ठीक है, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर। फॉर एग्जाम्पल, जो सुख होता है वो कब मिलता है? जब हम किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम बाद जब कहीं से आते हैं, मम्मी के गले लगते हैं, वो जो सुकून होता है, वो जो खुशी होती है, वो जो प्यार होता है, ये सब हमारा सुख होता है। हमें लाइफ में बस सुख चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए। ठीक है, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर। ये सेल्फ से रिलेटेड होता है, मतलब आई से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड। इसमें बॉडी का कुछ नहीं होता है, इसमें मन होता है, मन की शांति, मन का सुख। सेकंड होता है हमारा सुविधा। सुविधा मतलब कि फिजिकल फैसिलिटीज, जितनी भी सारी फिजिकल फैसिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होती है? कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब क्या होती है? हमारी फिजिकल नीड्स होती है, जो कि हमारे बॉडी को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी की नीड्स होती है, जैसे कि क्लोथ्स, मनी, टेक्नोलॉजी, फूड, ये सब क्या होता है? ये सब एक इंसान को रहने के लिए, उसे कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है। ठीक है, ये सब हमें क्या करती है? हमेशा टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देते हैं, मतलब कि ये हमें कुछ ही टाइम की खुशी देती है, ये हमें लॉन्ग टाइम की हैप्पीनेस नहीं देती है, लंबे टाइम की। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई नया फोन खरीदते हैं, नया सामान खरीदते हैं, कुछ दिन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं है कि कंटिन्यूसली हम उसे देख देख के खुश हो रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी मम्मी के साथ रहते हैं डेली, हमें रोज ही अच्छा लगता है। पापा मम्मी के साथ बैठ के बात करना, भाई के साथ खेलना, ये जो चीजें होती है ना, ये हमें लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस देती है। लेकिन जो हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है वो सिर्फ हमें सुविधा देती है, ठीक है ना, कुछ टेम्पररी टाइम की एक्साइटमेंट देती है। तो ये हमारा होता है सुख और सुविधा। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंफ्यूजिंग बिटवीन सुख एंड सुविधा। कौन कौन सी कंफ्यूजन होती है जो हम देखते हैं सुख और सुविधा में। बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि जो सुख है ना, बस जो मतलब सुख ही सब कुछ है, सुविधा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। और बहुत से लोग समझते हैं सुविधा ही सुख है, जिसके पास सब चीजें हैं, लाइफ में पैसा है, कपड़े हैं, सब कुछ है, वो खुश है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं। अगर आप अंदर से खुश हैं, ठीक है ना, आप बहुत सुखी हैं, तो लेकिन आपको सुविधा भी चाहिए होगी। मतलब आप बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, लेकिन आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन आप मन में खुश है, तो वो ऐसा नहीं होता है। दोनों चीजें ही चाहिए होती है। इंसान को इनर पीस भी चाहिए और आउटर पीस भी चाहिए, मतलब वो अंदर से भी खुश रहे। और इंसान क्या करे? इंसान जो मतलब रहने की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें, वो भी उसकी पूरी हो रही हो। वो खाना खा के सो रहा हो, डेली भूखा पेट ना सो रहा हो, उसके पास पहनने के लिए कपड़े हो, ठीक है, रहने के लिए घर हो, ठीक है, पंखा हो उसके घर में, जब गर्मी का टाइम होता है, तो ये कुछ जो सुविधा है ये भी हो, क्योंकि सुविधा होंगी तभी वो ज्यादा अच्छे से खुश रह पाएगा। और जो इंसान ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ जो है हमारी फिजिकल फैसिलिटीज जो है वो ही सिर्फ हमें सुख प्रोवाइड करा सकती है, मतलब अगर मेरे पास सब चीजें हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, घर है, कपड़ा है, मकान है, खाना है, तो मैं बहुत खुश रहूंगा, ऐसा भी नहीं होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है इंसान के पास बहुत पैसा होता है, ठीक है ना, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि उसके पास फैमिली नहीं है, उसके पास फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसी चीजें नहीं होती है। द फर्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड डिजायर फॉर फिजिकल फैसिलिटीज। बिल्कुल सही बात है। कोई भी पर्सन है, उसने क्या करा, कोई कार खरीदी, कल के दिन को दूसरी एक्सपेंसिव कार खरीद ली, फिर तीसरी खरीद ली, मतलब कि डिजायर और चीजें, मतलब फुलफिलमेंट करने की अपनी डिजायर, और चीजें खरीदनी है, फिजिकल फैसिलिटीज को पूरा करना अपनी,
नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अब क्या होता है, अगर हम ज्यादा चीजों हम अब मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे पड़ जाएंगे, मुझे ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, तो हम क्या कहेंगे, परेशान रहने लगेंगे। अभी मैं सोच लूं कि मुझे क्या करना है, मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे एक कार चाहिए बहुत बड़ी, मैं क्या करूंगी, पूरे दिन परेशान रहूंगी, कार कैसे खरीदूं, पैसा कहाँ से आएगा, मुझे गाड़ी चाहिए। तो उससे जो है ना, मुझे बहुत प्रेशर में रहूंगी, मैं डिससेटिस्फाई रहूंगी अपनी लाइफ से कि क्या यार, मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं है। ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ रिलेशंस, रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट करना, ये बहुत ज्यादा लोग करते हैं। जो लोग बिल्कुल अंधे हो जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, कि अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते, अपने रिश्ते बहुत ज्यादा खराब कर लेते हैं। फॉर दिस हार्म टू हेल्थ एंड एनवायरमेंट। सही बात है, अगर हम फिजिकल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करेंगे तो पॉल्यूशन भी हम कॉज करेंगे, क्लाइमेट चेंज होगा और हेल्थ इश्यूज आएंगे। लॉस ऑफ इनर पीस एंड हैप्पीनेस। सही बात है, हम हमेशा जो है ना क्या करेंगे, बहुत लोनली फील करने लगेंगे। हम बस ये सोचेंगे कि फाइनेंशियली हम सक्सेसफुल हो जाएं, बाकी हम किसी चीज की चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागेंगे, बाकी सब चीजों को भूल जाएंगे, अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे, अपना दिमाग खराब कर लेंगे, पूरा दिन टेंशन में रहेंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू ह्यूमन बीइंग रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा। ये मैंने आपको ऊपर बताया कि सुख एंड सुविधा दोनों ही इंसान को क्यों चाहिए। देखो, हमारे जो बॉडी होती है, जो हम है, बॉडी भी नहीं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो दो चीजों से बने होते हैं, आई और बॉडी। आई मतलब कि आत्मा, अंतरात्मा, और बॉडी मतलब कि शरीर, इन दोनों को मिलकर ह्यूमन बनता है। तो जो हमारी बॉडी है उसको क्या चीजें चाहिए होती है, उसको खाना चाहिए होता है, ठीक है, कपड़े चाहिए होते हैं, रहने के लिए जगह चाहिए होती है। और जो हमारा इनर पीस है, जो हमारी आत्मा है, उसको क्या चाहिए, उसको शांति चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो इन दोनों चीजों को मिलकर ही एक ह्यूमन बीइंग खुश रहता है, कि बॉडी भी खुश है और हम अंदर से भी खुश हैं। तो सेल्फ की नीड क्या होती है, इनर पीस, लव, ट्रस्ट। और बॉडी की नीड्स क्या होती है, फूड, क्लोथ, शेल्टर और अदर मटेरियल कंफर्ट्स। दोनों क्यों जरूरी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉर बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है, टू मेंटेन इनर एंड आउटर वेल बीइंग, fulfill human aspiration completely, to achieve harmony in relationship and society। ये टॉपिक हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द नीड्स ऑफ सेल्फ आर क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटी, जो हमारा सेल्फ होता है, जो हमारा आई है, मतलब जो हमारी आत्मा है, एक तरीके से समझ लीजिए, जो हमारे अंदर का मन है, वो क्या चीज चाहिए होता है, उसकी नीड्स क्या होती है। उसको सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, उसको प्यार चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, उसको मतलब उसकी जो चीजें होती है, जो उसकी नीड होती है, वो होती है हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है और देना भी होता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो ये सब चीजें जो होती है, ये हमारी किसकी नीड्स होती है, ये हमारी सेल्फ की नीड होती है, जो कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं पता ना मुझे कितना प्यार चाहिए, या मैं कितना प्यार दे सकते हूँ अपनी फैमिली को, ये सब चीजें। और हमेशा याद रखना कि जितना भी हम दूसरों को प्यार देते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, उतना ही हमें चीजें मिलती है। ठीक है, जितना हम दूसरों से रिस्पेक्ट से बात करेंगे, उतनी हमें दुगनी रिस्पेक्ट मिलेगी। द नीड्स ऑफ बॉडी आर क्वांटिटेटिव। यस, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए होती है बॉडी को सारी, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, मनी, ये सब क्या होती है, ये क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटी मतलब कि जैसे कि दिन में मुझे 2 टाइम खाना खाना है, मैं 3 टाइम खाना खा सकता हूँ, मुझे 2 बार कपड़े बदलने हैं, मतलब इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी एक लिमिट होती है कि मैं कितना अमाउंट का खाना खा सकता हूँ, मेरे पास कितना पैसा है। ठीक है ना, एक लिमिट होगी ना, जितना मेरे पास पैसा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, वो क्वांटिटेटिव होती है। तो जो हमारी ये चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, ये क्वांटिटेटिव होती है, इनकी क्वांटिटी होती है, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ नीड्स, कंटिन्यूअस वर्सेस लिमिटेड। जो सेल्फ होता है उसका नीड क्या होती है, उसकी नीड्स होती है क्वालिटेटिव, मतलब कि अनलिमिटेड, कभी हम काउंट नहीं कर सकते उसको। ठीक है ना, जो बॉडी की नीड्स होती है वो होती है हमारे क्वांटिटेटिव, मतलब कि उसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, मेजर कर सकते हैं। कंटिन्यूटी, जो हमारी सेल्फ की नीड होती है वो हमेशा कंटिन्यूस होती है, हमेशा उसको कंटिन्यूस प्यार चाहिए होता है, कंटिन्यूस पीस चाहिए होती है, कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहिए होती है। और जो हमारी बॉडी होती है उसकी पीरियोडिकली होती है, मतलब कि आज मुझे ये खाना खाना है, आज मैं 2 रोटी खाऊंगा, कल को मैं 3 रोटी खाऊंगा, वो चेंज होती रहती है। लिमिट, ये अनलिमिटेड टाइम होता है, अनलिमिटेड, और ये लिमिटेड क्वांटिटी होती है, जितनी हमारी बॉडी को चाहिए एक फिक्स्ड अमाउंट में। एग्जाम्पल,
सेल्फ को क्या चाहिए होता है? रिस्पेक्ट, लव, ट्रस्ट, और बॉडी को क्या चाहिए होता है? फूड, क्लोथ, हाउस। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन बीइंग एज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ इन द आई। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है केवल, ये दो चीजों से बना है, ठीक है। वो क्या क्या एंटिटीज होती हैं? दो, एक तो होती है सेल्फ और एक होती है बॉडी, और दोनों की नीड्स, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं सबसे पहले सेल्फ के बारे में। सेल्फ क्या होता है? इनर बीइंग होता है, हमारा अंदर, हमारा मन, हमारी अंतरात्मा, ये समझ लीजिए, ठीक है। जिसको जो क्या करता है? जो सोचता है, जो डिसीजंस लेता है, ठीक है। जैसे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, ठीक है, ये मैंने सोचा, ये मेरे सेल्फ ने सोचा, ठीक है। मेरे सेल्फ को चाहिए कि यार मेरी मम्मी कब आएगी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, ये मेरे अंदर का मन है ना, ये मेरी इनर पीस है, इनर वॉइस है, मेरी इनर बीइंग है। इसको हमेशा नॉन फिजिकल चीजें चाहिए होती है, जैसे कि मेंटल पीस, इमोशनल सपोर्ट। इसको हमेशा हैप्पीनेस चाहिए होती है, जो कि किससे आती है? राइट अंडरस्टैंडिंग से, गुड रिलेशनशिप से, हार्मनी से। इसका एग्जाम्पल है, एक पर्सन बहुत खुश फील करता है जब वो रिस्पेक्ट करता है और उसकी रिस्पेक्ट होती है, जब उसको रिस्पेक्ट मिलती है, जब किसी की हेल्प करते हैं, वो जो खुशी मिलती है। बॉडी क्या है? एक मटेरियल एंटिटी है, ठीक है। मटेरियल एंटिटी मतलब कि फिजिकल स्ट्रक्चर है जो कि एक्शन करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। इसको फिजिकल थिंग्स चाहिए होती है। जो बॉडी है, अगर मैं खाना ना खाऊं तो मैं मर जाऊंगी ना, क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी की नीड है वो, ठीक है। तो इसकी नीड्स होती है फूड, शेल्टर, ठीक है, क्लोथ्स, जो सर्वाइव करने के लिए हमें चाहिए होता है। और ये किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है? ये आई का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। जैसे कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, तो मेरे किसने सोचा? मेरे इनर बीइंग ने सोचा कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है, तो मुझे खाना खाना है, लेकिन मैं खाऊंगी कैसे? मेरी बॉडी खाएगी, मूवमेंट करेगी मेरी बॉडी। तो ये क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शन देता है मेरा आई और परफॉर्म करता है मेरा बॉडी। द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ एंड बॉडी का रिलेशनशिप क्या होता है आपस में? सबसे पहली चीज है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन परफॉर्म होता है। मतलब कि मेरा सेल्फ डिसीजंस लेता है और मेरा बॉडी कैरी दैम आउट। मतलब कि मेरी बॉडी उसको करती है, उस काम को जो मेरा इनर पीस सोच रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, और मेरी बॉडी ने क्या करा? बैठी और रीड करना शुरू करा। तो मेरे आई ने इंस्ट्रक्शंस दिए और मेरी बॉडी ने उसको फॉलो किया। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टूवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे सेल्फ की टूवर्ड्स द बॉडी? ठीक है, सबसे पहली चीज तो अंडरस्टैंडिंग और मेंटेन करना बॉडी की हेल्थ को और वेलबींग को। मतलब मुझे सेल्फ कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का ध्यान तो खुद से, क्योंकि सोच कौन रहा है, सोचने का काम कौन कर रहा है? वो इनर बीइंग कर रहा है, मतलब कि सेल्फ कर रहा है। बॉडी तो सिर्फ परफॉर्म कर रही है, जो उसे इंस्ट्रक्शंस आई प्रोवाइड करा रहा है। तो मेरा आई अंदर से मन कर रहा है मुझे चॉकलेट्स खानी है, तो ये थोड़ी ना मैं कितनी भी चॉकलेट्स खा लूंगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। अपनी बॉडी का ध्यान कौन रखेगा? सेल्फ रखेगा। तो सेल्फ कंट्रोल भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें संयम बना के रखना है और अवॉइड करना है ज्यादा फिजिकल रिसोर्सेज का मिसयूज करने से। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड आई। कि क्या क्या डिफरेंस होता है सेल्फ की नीड में एंड बॉडी की नीड में। नीड्स ऑफ द सेल्फ, आई की क्या क्या नीड्स होती हैं? आई की नीड्स क्या होती है? बस उसको क्या चाहिए होता है? उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जैसे कि हैप्पीनेस चाहिए, लव चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। और ये सब चीजें हमें किससे मिलती है? ये सब चीजें मिलती है हमें राइट अंडरस्टैंडिंग से, गुड रिलेशनशिप से, हार्मनी इन लाइफ से, ठीक है। ये जो नीड्स होती है ये हमेशा कंटिन्यूस होती है, ठीक है। हमें मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस होती है, लॉन्ग लास्टिंग नीड्स होती हैं। और ये कौन फुलफिल करता है? ये राइट अंडरस्टैंडिंग और गुड रिलेशनशिप क्या करती है? फुलफिल करती है। ये हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में, कभी काउंट नहीं कर सकते। नीड्स ऑफ बॉडी, बॉडी की क्या नीड्स होती है? बॉडी की सारी फिजिकल नीड्स होती है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, ठीक है। और ये नीड्स क्या होती है? टेम्पररी होती है। अगर मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, फिर मेरी नीड खत्म हो गई खाना खाने के बाद। ये क्वांटिटेटिव होती है, हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्हें फुलफिल क्या करते हैं? इन्हें मटेरियल्स फुल करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ्स हो गए, शेल्टर हो गए, ठीक है। जैसे कि कोई भी पर्सन है, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड खा सकता है, वो एक लिमिट तक ही खा सकता है। अब ये कंपैरिजन टेबल है, ठीक है, किसकी? सेल्फ वर्सेस बॉडी नीड्स। जैसे कि किस टाइप की नीड्स होती है सेल्फ की? हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट। और बॉडी की क्या होती है? फूड, क्लोथ, शेल्टर। ये कंटिन्यूस होती है, ये टेम्पररी होती है, कि क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है,
ये क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ये राइट अंडरस्टैंडिंग और इमोशन से फुलफिल होती है, और ये फिजिकल थिंग्स से फुलफिल होती है, जैसे कि फूड से, क्लोथ से। एग्जाम्पल है ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स ऑलवेज नीडेड, हमेशा रिलेशनशिप में लॉन्ग लास्टिंगली ट्रस्ट चाहिए, अगर एक बार ट्रस्ट टूट गया तो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, हमेशा याद रखना। और जो हमारा भूख होती है, भूख किससे मिटती है? खाने से। और वन मोर थिंग गाइस, कि हम अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर कोई भी है, चाहे वो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, फोर्थ ईयर का है, जो भी है, जो हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है, तो वो हमारे चैनल पे पढ़ा सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें आपको एक क्लिप अटैच करनी होगी अपनी, जिसमें आप अपना हमें थोड़ा सा डेमो देंगे, जिसको हम अपना डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और जो भी पढ़ाना चाहता है, जो भी इंटरेस्टेड है, कोई सा भी सब्जेक्ट जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो पढ़ाना चाहते हैं हमारे चैनल पे, वो फॉर्म को फिल कर सकता है। हम उसको रीच आउट करेंगे और उस चीज के उनको पैसे भी मिलेंगे, हम उनको पे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ठीक है, एक्टिविटीज क्या होती है सेल्फ की एंड बॉडी की? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ। फर्स्ट इज थिंकिंग। सेल्फ का काम क्या होता है? सोचना, इमेजिन, क्रिएट करना आइडियाज को। ड्रीमिंग, सोते हुए चीजें सोचना, सपने देखना। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नॉलेज गेन करना, समझदारी गेन करना, समझना चीजों को। फीलिंग, इमोशन को एक्सप्रेस करना, जैसे कि प्यार, खुशी, ये सब चीजें। एक्टिविटीज इन बॉडी। अब बॉडी की क्या क्या एक्टिविटीज होती है? बॉडी की एक्टिविटीज होती है ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट, दिल धड़कना, पंपिंग ऑफ ब्लड, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग बोथ सेल्फ एंड आई, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होती हैं। वो पढ़ते हैं कौन कौन सी होती है। एक तो ईटिंग, आई ने डिसाइड करा कि भूख लगी है और बॉडी ने क्या करा? बैठा और खाना खाया। टॉकिंग, टॉकिंग मतलब कि मैं सोच रही हूँ अपने दिमाग में, मेरा आई क्या कर रहा है? थॉट्स को सोच रहा है, और बॉडी क्या कर रही है? स्पीक कर रही है, कन्वे कर रही है। लिसनिंग, आई पे कर रहा है टेंशन को और बॉडी प्रोसेस कर रही है साउंड को। वॉकिंग, आई ने डिसाइड करा मूव करने का और बॉडी ने क्या करा? फॉलो करा उसकी कमांड। ये कुछ की डिफरेंस है, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ आई एंड बॉडी के। ये आप एक बार रीड आउट कर लेना। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसेशंस। सेंसेशंस क्या होती है? सेंसेशन क्या होती है? फीलिंग होती है जो कि हमें किससे मिलती है? जो हमारे 5 सेंसेस से हमें मिलती है। जैसे कि क्या? देखना, ठीक है, किससे देख रहे हैं हम? आंखों से, सेंस है हमारा, ठीक है। सुनना, कान से हम सुनते हैं। स्मेल, नोज के थ्रू करते हैं हम। स्पीक, ठीक है, या फिर टेस्ट, टेस्ट हम किससे करते हैं? टंग से करते हैं। और टच, जो हम फील करते हैं वो हम स्किन से करते हैं। कोई भी फीलिंग जो हमें मिल रही है हमारे 5 सेंस ऑर्गन से, ठीक है ना, जिसको हम सेंस कर रहे हैं अपने 5 सेंसेस से, तो वो क्या होते हैं? हमारे सेंसेशंस होती हैं। इट डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू व्हाट वी सी। ये बिल्कुल डायरेक्ट रिस्पॉन्स करता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हमने टेस्ट करा है, क्या हमने स्मेल किया है। ये टेम्परेरी होती है, ठीक है, और जैसे ही ये टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, जैसे ही वो एक्सपीरियंस ओवर हो जाता है। जैसे कि क्या? मैंने मैगी खा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैगी खाते हुए, लेकिन जैसे मैं मैगी खाना बंद करूंगी, वो क्या हो जाएगा? वो जो एक्सपीरियंस है वो चला जाएगा। आप देखेंगे इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन होता है हमारी माइंड की, हमारी एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू क्रिएट आइडियाज, डिजायर्स, सोचना, जो फिजिकली नहीं भी है, जो चीजें फिजिकली नहीं भी प्रेजेंट है, उन भी चीजों को सोचना। जैसे मैं इमेजिन करती हूँ, काश मैं चॉकलेट वाली दुनिया में चली जाऊं, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? ऐसा रियल में थोड़ी ना है, कोई चॉकलेट की दुनिया थोड़ी ना है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? इमेजिन कर रही हूँ, सोच रही हूँ, मेरा मन कर रहा है सोचने का। की पॉइंट्स अबाउट इमेजिनेशन, जैसे कि ये हमारी डिजायर्स हो सकती है, ठीक है, इच्छाएं हो सकती है, हमारे थॉट्स हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। ये कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सोचता रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कंटिन्यूअसली थिंकिंग प्रोसेस में रहता है, वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है पूरे दिन, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, हम उसी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्री कंडीशनिंग एंड इट्स सोर्सेस। प्री कंडीशनिंग क्या होता है? देखो, प्री कंडीशनिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट करना बिलीव्स को, डिजायर्स को बिना वेरीफाई करे। देखो मैं बताती हूँ, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम क्या होता है कि जिसने कोई चीज बोल दी वो हमने सच मान ली बिना उसको, मतलब किसी ने मुझे बोला कि अरे वो तो तेरे बारे में ऐसे ऐसा बोल रहा था, तो मैं कहूंगी हाँ यार तू सही कह रही है, बोल रही होगी या बोल रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा? मैंने वेरीफाई नहीं करा, मैंने उससे नहीं पूछा जिसके बारे में उसने मुझे बताया कि वो तेरी बुराई कर रहा था, ठीक है ना। तो हम वेरीफाई नहीं करेंगे, हम दूसरों के ऊपर एकदम से ट्रस्ट कर लेंगे जो हमने दूसरों से सुना है, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स, जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं,
जो हमारे टीचर्स हमको बोलते हैं तो हम उनपे एकदम मान लेते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस मतलब कि जो हम टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया से देखते हैं, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं, हम वो मान लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत फेमस आता था पहले, एक नाप तोल करके आता था, उस पर आता था लंबे होने की दवाई आती थी, तो हम क्या करते उस पर गोली खाओ आप बहुत जल्दी लंबे हो जाओगे, तो हमने जो देखा हमने वो मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। तो नेक्स्ट हमारा कल्चरल नॉर्म्स। अब क्या था कि जो कि हमारी, आपने देखा होगा जो भी ट्रेडिशंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वो हमें हमारी जनरेशन के थ्रू मिलते हैं। तो जो हमने देखा, जो पहले हमें बताया गया, हमने वही चीज कंटिन्यू करी। एजुकेशन सिस्टम के हमें पहले से बताया गया है बुक से सीखना है, और जो टीचर पढ़ा रही है बस वो ही सही है, जो बुक में लिखा है वो ही सही है, हम उनको वेरीफाई नहीं करेंगे, हम खुद से नहीं कोशिश करेंगे, हम क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे डीपली, हम बस जो हमें टीचर ने बता दिया, जो हमने बुक में पढ़ लिया, बस हमने सुन लिया, हमने कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है प्री कंडीशनिंग की? प्रॉब्लम ये होती है कि हम वो ही मतलब वो ही फॉलो करते हैं जो दूसरे हमें बता रहे हैं, हम अपने मन से नहीं सोच रहे हैं, हम अपने अपने अपना आप नहीं उस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ना उस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, बस हमें जो किसी ने बता दिया हमने वो सुन लिया और हमने वो ही कंटिन्यू कर लिया, हमने वो ही फॉलो करना शुरू कर। वी स्पेंड लाइफ चेसिंग थिंग्स वी डोंट ब्रिंग रियल हैप्पीनेस। हम उन चीजों के पीछे भागने लग जाते हैं जो रियल लाइफ में हमें हैप्पीनेस नहीं देगी। इफ अनवेरीफाइड इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन। और सही बात है कि जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे किस चीज को, हम हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, अब हमें क्या था, बचपन से हमें बोला कि नहीं नहीं तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, और हमने खुद से वेरीफाई नहीं करा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या मैं उस लायक हूं नहीं हूं, या फिर मुझे लायक भी नहीं छोड़ो कि क्या मेरा मन है उस चीज को करने का या नहीं है, क्या पता मैं किसी और चीज में अच्छा हूँ, क्या मैं किसी और चीज में अच्छी हूँ। तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, बस जो हमने दूसरों से सुना हम उसके पीछे लग जाएंगे, हाँ भाई दूसरे बोल रहे हैं करियर अच्छा है तो इसके पीछे लग जाओ। Next topic is how sensations and preconditioning influence our imagination. Important. ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स को डाउनलोड कर लेना। नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा आपको, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। एक बार आप नोट्स को रीड कर लेना, वीडियो देख लेना, समझ लेना, टिक करते रहना जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताती रहूंगी, और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, उनमें आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस की लास्ट में हर चैप्टर वाइज लास्ट में नोट्स में आपको सब यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, और लास्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस और पीवाईक्यू पेपर्स, सब चीजें मिल जाएंगी। नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो नोट्स याद से डाउनलोड कर लेना। सेंसेशन इन्फ्लुएंसिंग इमेजिनेशन, बिल्कुल सही बात है। जो सेंसेशंस होती हैं, मतलब कि जो प्लेजर होता है ना थोड़ी देर का, वो हमें इफेक्ट करने लगता है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे कि आपको खुशी मिलती होगी क्या करने से, खाना खाने से, म्यूजिक सुनने से, तो आपने देखा होगा, बस आप सोचते होंगे फिर वो जो खुशी मिल रही है ना इसको हम कंटिन्यू कर ले, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है हमारी इमेजिनेशन को चेंज करने लगता है, इन्फ्लुएंस करने लगता है, कि हम उस चीज के पीछे भागने लगते हैं। जैसे कि मुझे खाना खाने से खुशी मिल रही है तो मैं फिर और खाना खाऊंगी, और खाना, तो मैं पूरा दिन इमेजिन करती रहूंगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक्सपेंसिव कार देखते हैं सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सबके पास अलग अलग कार्स होती हैं, ठीक है, तो हमारा मन करता है उनको देख के, काश अगर ये गाड़ी मेरे पास भी होगी ना तो मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर ये गाड़ी मेरे पास होती तो, ठीक है ना। तो हम वो चीजों को देख कर ना वो इमेजिन, जैसे मुझे पिज्जा खाने से बहुत खुशी मिल रही है तो मैं क्या करूंगी, रोज पिज्जा खाना शुरू कर दूंगी। तो कहीं ना कहीं जो मेरी सेंसेशन है, जो वो प्लेजर है, जो वो खुशी है, वो क्या कर रही है, मेरी इमेजिनेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है। नेक्स्ट इज प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस इमेजिनेशन। ठीक है, अब प्री कंडीशनिंग कैसे इमेजिनेशन को इन्फ्लुएंस करती है? सबसे पहले जिस प्री कंडीशनिंग में क्या होता था, जो हम सुनते थे बिना वेरीफाई, जो हम मान लेते थे, ठीक है, उसमें एग्जांपल बहुत अच्छा है, इससे ही समझ जाओगे आप। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग इज द बेस्ट करियर, हमने दूसरों से हमेशा सुना है कि वो जो इंजीनियरिंग है बेस्ट करियर है, वो ही कर लो आप चूज। तो हम क्या करेंगे, उस चीज के पीछे लग जाएंगे, तो हमारी इमेजिनेशन चेंज हो जाएगी, जो हमारी डिजायर से हम उसको छोड़ेंगे, जो हमने सुना है, ठीक है ना, हम वही चीज सोच लेंगे कि हाँ यार सही कह रहे हैं, इंजीनियरिंग है सिर्फ एक बेस्ट करियर और कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड व्हेन वी इग्नोर नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है, कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड होती है अगर हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहला टॉपिक है इनर कॉन्फ्लिक्ट। इनर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि कंफ्यूजन इन द माइंड, मेरे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। कैसे? मतलब कि हम क्या करेंगे कि हम बिना वेरीफाई करें, मतलब हम
कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे बिना वेरीफाई करे। मतलब कि हम क्या करेंगे, मैं सोच रही हूँ बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए लाइफ में, मुझे बहुत सारा पैसा भी कमाना है और मुझे पीसफुल लाइफ भी जीनी है, तो ये दोनों चीज साथ में कैसे हो जाएंगी? तो मेरे माइंड में कंफ्यूजन रहेगी। या तो मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब के साथ साथ और भी काम करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगी या दे पाऊंगा तो फिर क्या नहीं होगा, तो मैं पीसफुल लाइफ नहीं जी पाऊंगा। अगर मैं पीसफुल लाइफ जीता हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे पैसे भी चाहिए होंगे। तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। सेकेंड इज वियरिंग एक्सपिरेशंस, मतलब कि चेंजिंग गोल्स। क्या होगा, मेरे जो गोल्स है ना वो बार बार चेंज होते रहेंगे देख देख कर। जैसे कि मैं क्या करूंगा, कहीं भी बाहर गई, जैसे कि एक दिन तो मैं सोचूंगा आज तो मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैंने किसी को देख लिया, यार इस पे तो बहुत पैसा है, यार ये तो डॉक्टर है, ये तो बहुत पैसा कमाता होगा अंधा, तो मुझे क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनने का मन कर जाएगा। ठीक है, अगले दिन मैं गई, मैंने देखा कि मैंने किसी सिंगर को देख लिया कि यार ये सिंगर का बढ़िया है, कितनी सेलिब्रिटी है यार, इनके तो कॉन्सर्ट होते हैं बहुत बड़े बड़े, कितना मजा आएगा। ठीक है, तो क्या गोल्स हमारे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि हम दूसरों के आइडियाज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम अपने मन का नहीं सोच रहे हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हम अपने डिजायर्स को लेके ही वो नहीं है, हम अपने आप से ही सच नहीं बोल रहे हैं कि सच में हम क्या चाहते हैं। ठीक है, तो हम अपना कॉन्फिडेंस क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं अच्छे से। अनहैप्पीनेस एंड स्ट्रेस, अब कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स कॉज स्ट्रेस। अब मैं ये भी सोच रहा हूँ, मुझे ये भी करना है, मुझे लाइफ में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो ये सब क्या होते हैं, दिमाग में सब चीजें घूमने लगती है और हम क्या आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। शॉर्ट लिव्ड नेचर ऑफ सेंसरी प्लेजर, आप क्या करते हैं, प्लेजर जो होता है, जो हमारी बॉडी को प्लेजर चाहिए होता है, ठीक है, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है। अगर मैं चॉकलेट खा रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम इस छोटी चीज को पाने के लिए अपना लंबे लॉन्ग टर्म की हैप्पीनेस को क्या कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई सेंसरी प्लेजर इज शॉर्ट लिव्ड एंड कैन नॉट लिव कंटिन्यूस हैप्पीनेस। जो भी हमें देखो प्लेजर मिलता है सेंसेशन से, जैसे कि टेस्ट हो गया, टच हो गया, साइड हो गया, साइट हो गया, साउंड हो गई, स्मेल हो गई, ये सब टेम्पररी होता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है एक्सटर्नल थिंग्स पर, इंटरनल थिंग्स पर नहीं डिपेंड करता है। मतलब कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि बहुत, अब मैंने क्या करा, वो सेम एग्जांपल दे रही हूँ बहुत टाइम से, क्योंकि बेस्ट है, हर किसी को चॉकलेट पसंद होती है। हमने क्या करा, चॉकलेट खाना पसंद करा, मुझे खुशी मिली, अगले दिन मैंने और खाई, मुझे और क्रेविंग हुई, और क्रेविंग होगी, और धीरे 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 क्या होते रहूंगी, मैं अपसेट रहने लगूंगी। क्योंकि क्या करूंगी, मैं उस चीज को समझ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो खुशी तो मुझे थोड़े टाइम की थी ना, लंबे टाइम तक थोड़ी ना वो कंटिन्यू हो सकता है। या फिर ऐसा समझ लिया, मुझे एक कार लेनी थी, अब मैंने क्या करा, बहुत चीजें सोची, अब मुझे अपनी एक खुशी के लिए बस वो कार लेनी है, मुझे बस दिखाना है दूसरों को मेरे पास कार है, उस चीज के लिए मैंने बहुत स्ट्रेस में रही पहली चीज, तो फिर मैंने वो कार ले ली, फिर जो मैंने वो लोन वोन लिए थे उस कार को लेने के लिए, उसके पीछे मैं उसको खत्म करने में लगी रही कि लोन के पैसे चुका देते हैं, लोन के पैसे दे देते हैं। तो वो क्या होगा, वो तुम ना परेशान रहोगे, वो एक छोटी सी खुशी के लिए, जो टेम्पररी खुशी थी उसके पीछे। लेकिन जो कंटिन्यूस खुशी है, जो हमें अपनी फैमिली मेंबर से, गुड रिलेशनशिप से, हारमनी से, खुशी से मिलती है, वो सब हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। Why sensations cannot give continuous happiness? क्यों नहीं देती है सेंसेशन कंटिन्यूस हैप्पीनेस? क्यों? क्योंकि जो हमारी मतलब कि जो बॉडी की नीड होती है वो टेम्पररी होती है। ठीक है, जो भी प्लेजर होता है, आप देखोगे अगर आप चॉकलेट खा रहे हो वो उसी टाइम तक है, आपने बंद कर दी खानी तो वो आपका खत्म हो जाएगा प्लेजर उसी टाइम, नेक्स्ट मिनट ही, नेक्स्ट सेकेंड ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस नहीं रहता है कभी भी। लेकिन अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना, आपको जो वो खुशी मिलेगी वो आपको हमेशा के लिए मिलती रहेगी, क्योंकि आप जब भी उस चीज के बारे में सोचोगे आपको वो एक फेस पे स्माइल आ जाएगी कि हाँ यार मैंने उसकी मदद करी, चलो उस इंसान को भी याद रहेगा। इसीलिए जो आई होता है वो हमेशा क्या चाहता है, कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहता है, जो सेंसेशन कभी प्रोवाइड नहीं करती। द प्रॉब्लम विद सेंसरी प्लेजर्स, क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है सेंसरी प्लेजर से, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं डिजायर्स में। ठीक है, हम क्या करते हैं, वो उस 2 मिनट की खुशी के चक्कर में ना सब चीजें खराब करने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मनी इन आई, अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ आई। ठीक है, हार्मनी इन सेल्फ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, हमें खुद से पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारे क्या थॉट्स है। एक्सेप्टेंस, हमें अपने स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। पर्पस ड्राइवन, मतलब हमें मोटिवेट होते रहना चाहिए अपनी ग्रोथ से, सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए किसी भी चीज को अचीव करने में, जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स ना हो, मटेरियल नीड्स ना हो। डीप रिलेशनशिप्स, हमें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड अच्छा बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। डिसीजन मेकिंग, नॉट परफेक्ट बट ग्रोइंग, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है,
चीजें चलती रहती हैं, हमें सेल्फ रियलाइज करना है और कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करते रहने अपने अंदर। एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ की एक्टिविटीज क्या होती हैं? डिजायर, ठीक है, इमेजिन करना, सोचना, क्रिएट करना आइडियाज को, अपनी इच्छाएं देखना, क्या मेरी इच्छा है, क्या मैं चाहता हूँ, क्या मैं सोचती हूँ, ठीक है, थॉट्स, एक्सेप्टेशंस। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन आई एंड द बॉडी, आई एंड बॉडी के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होता है, फ्लो कैसे होता है? फ्रॉम बॉडी टू इनसाइड आई, बॉडी से आई में कैसे होता है? आपने देखा होगा बॉडी क्या फील करती है? सेंसेशन फील करती है, ठीक है, वो रिसीव करती है सेंसरी इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने कोई लग्जरी हाउस देखा तो हमारे दिमाग में देख के वो चीज आई, ठीक है, कि वाह यार कितना सही है, तो फिर हमने अपने मन में एक डिजायर बना ली कि मुझे भी ऐसा घर चाहिए, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड आई टू द बॉडी, जैसे कि सेल्फ ने कोई भी चीज डिसाइड करा, ठीक है ना, कि मेरा खुद का एक घर होना चाहिए, और फिर क्या करा हमने, उस तरीके से सोचा, खरीदा, और फिर हमने कलर्स सेलेक्ट करे, फर्नीचर सेलेक्ट करे, ये हमने बॉडी में करा, रहने लगे उसमें, ये सब चीज। नेक्स्ट टॉपिक इज संयम, सेल्फ कंट्रोल एंड स्वास्थ्य, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि अपने बॉडी की, ठीक है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी। हमें क्या करना है? प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने हैं, प्रोटेक्ट करना है, राइट यूटिलाइजेशन करना है चीजों का, जिससे कि हम अपनी बॉडी को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, अपने हेल्थ का ध्यान रख सके। और वो कैसे होगा? जब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा, मतलब कि हमें उन चीजों को नहीं हमें करना है जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाए। जैसे कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है, हमें किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एकदम से क्या नहीं होना है, हमें एकदम से गुस्सा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, हमें क्या करना है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी कामली सोचना है, ठीक है। ये क्या करता है? ये इन्वॉल्व करता है कि हमें अपने डिजायर्स को, इमोशंस को, हैबिट को मेंटेन करना होगा जो हमारी बॉडी को हार्म कर रही है। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ का मतलब होता है एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी की स्टेट जहां पे हमारी बॉडी क्या कर रही है? प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, ठीक है ना, और हार्मनी में रह रही है। अ पर्सन हु ईट्स वेल एक्सरसाइजेस, हाँ सही बात है, जो इंसान अच्छे से खाता है, अच्छे से एक्सरसाइज करता है, वो हमेशा हेल्दी रहता है। हाउ आर संयम एंड स्वास्थ्य रिलेटेड? संयम एंड स्वास्थ्य कैसे रिलेटेड है? ये दोनों मैं बताती हूँ कैसे रिलेटेड है। बहुत इजी एग्जांपल है कि हमें जैसे मुझे पता है मुझे रोज जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है, लेकिन मेरा मन कर रहा है जंक फूड खाने का, तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं अपने आई को कंट्रोल नहीं करूंगी, अपने आप को, अपनी सेल्फ कंट्रोल नहीं करूंगी, तो मैं क्या करती रहूंगी? पिज्जा बर्गर डेली खाते रहूंगी, डेली खाते रहेंगे, तो उससे क्या होगी? हेल्थ खराब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सेल्फ कंट्रोल कर लूंगी, अपने आप को रोक लूंगी, अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर लूंगी, मुझे नहीं खाना है, तो उससे क्या होगा? मैं खाऊंगी नहीं, और अगर मैं खाऊंगी नहीं तो मेरी बॉडी क्या नहीं होगी? खराब नहीं होगी, मेरी बॉडी, मेरे हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ फॉर द बॉडी, सेल्फ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉडी के लिए? सबसे पहले तो प्रोवाइड कराना प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब कि हम हेल्दी फूड खाएं, हमेशा ध्यान रखना है हमें, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। एंश्योरिंग क्लीनिनेस, हाइजीन का ध्यान रखना है अपनी बॉडी की। मेंटेन फिजिकल फिटनेस, रेगुलर वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। मैनेजिंग इमोशन, ज्यादा गुस्सा नहीं करना है और ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, ठीक है। अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स, ठीक है, हार्मफुल हैबिट्स को अवॉइड करना। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी हमारा ये वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट ईयर के होंगे, सेकंड ईयर के होंगे, एमबीए के होंगे, ठीक है, ये क्योंकि ये सबका कोर्सेज है, इसमें सबका रिलेटेड है, कोई भी इस कोर्स को देख सकता है, ये हमने सब सोच के ही बनाया है, जिसपे एमबीए वाले, बीटेक वाले, कोई भी देख सकता है। तो जो भी हमारे वीडियो देख रहा है, जो कि खुद से पढ़ाना चाहता है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो पढ़ा सकता है, और उसके लिए हम उनको पे भी करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एक डेमो अटैच कर सकते हैं अपना 2 मिनट का, ठीक है, और आप ही जाकर फॉर्म भर दो। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो मैं आपको टेक लगवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना। नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा आपको, नोट्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप अभी जाके डाउनलोड कर लेना। प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द बॉडी, ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो इम्प्रूव करते हैं हेल्थ ऑफ द बॉडी, बॉडी की हेल्थ को, ठीक है। सबसे पहले तो बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है, हमें न्यूट्रिशन मतलब कि हमें अच्छा सा खाना खाना है, बैलेंस डाइट लेनी है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, होल ग्रेन्स, हमें अवॉइड करना है जंक फूड, और हमें बहुत सारा पानी पीना है, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी हमेशा ज्यादा ही पीना चाहिए, दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए।
सेकेंड इज रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिम वर्कआउट्स करने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करनी चाहिए मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस को, ठीक है। और हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी क्या कर सके, रिलैक्स कर सके और रिकवर कर सके। तो ये यूनिट हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सारे नोट्स डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको PYQ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर सब मिल जाएंगे। नोट से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, चाहे MBA वाले बच्चे हो, चाहे BTech वाले बच्चे हो, चाहे BCom वाले बच्चे हो। ये सब्जेक्ट है, ये बहुत सारे कोर्सेज में हमारा सेम है, ठीक है, सिमिलर है, सेम सिलेबस है। तो हमने सभी का ध्यान रखते हुए इसको रेडी किया है, नोट्स बनाए हैं। नोट्स से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो जल्दी जाइए नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लूट डील्स आती रहती है फ्लिपकार्ट, Amazon पर, जो कि हम शेयर कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है महालूट बाय केके। जैसे कि हमने 1500 वाली TWS ईयरबड सिर्फ 99 रुपए में दिलाई थी अपने सब्सक्राइबर्स को। तो अभी जाकर हमारे महालूट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।